हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ धर्मेंद्र। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं जो आपकी बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकता है। दोस्तों, उससे पहले कि यदि आपने मेरे इस चैनल पूनम ज्ञान शाखा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट कि सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, जब आप बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आज तक MLM कंपनी का नाम नहीं सुना होगा, MLM के बारे में ना जानता होगा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज से अब तक अवगत ना हो। तो आपके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है जो उनको प्लान कहाँ से दिखाना शुरू करो, उनको क्या चीज़ बताओ, उनको कैसे बिजनेस प्लान बताओ या उनको क्या समझाओ। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अब आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इतना ग्रो कर रहा है जो ना सिर्फ नेटवर्कर आपके बिजनेस में आ सकते हैं, आपके बिजनेस में वो भी आ सकते हैं जो अब तक डायरेक्ट सेलिंग के से अवगत ना हो। लेकिन आपके साथ वो चैलेंजेस होता है जो आप उनको कहां से बताना शुरू करो, क्या बताओ जो बड़ी आसानी से उसे समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। डेफिनेटली आपको आज वो सॉल्यूशन मिलेगा जिसका बहुत दिनों से इंतजार था। दोस्तों, यदि किसी प्रोस्पेक्ट से आप बात करते हो या ऐसा कोई लोग मिलता है जिनको अब से पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पता ना हो, डायरेक्ट सेलिंग ना पता हो, MLM ना पता हो, इस बिजनेस के बारे में ना पता हो, तो उनको पहले उनसे बातें करो और बातें इस तरह से करो। उनसे ये पूछो, दोस्तों आप क्या करते हो, और सुबह से शाम तक जब आप गुड मॉर्निंग करते हो तब से लेके गुड नाइट तक, जब तक आप बेड पे जाते हो, आप क्या क्या काम करते हो, आप एक बार उनसे लिस्ट ले लें। डेफिनेटली वो बोलेगा, सुबह मैं जब उठता हूँ तो वॉशरूम जाता हूँ, ब्रश करता हूँ, स्नान करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद तैयार होकर के मैं ऑफिस जाता हूँ, या जो बिज़नेस करते हैं बिज़नेस जाते हैं, जो स्कूल कॉलेज करते हैं, जो स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाते हैं, फिर शाम में जब वापस लौटता है फिर फ्रेश होकर के थोड़ा सा रिलैक्स करता है, फिर डिनर करता है और डिनर करने के बाद वो गुड नाइट करके वो सो जाता है और फिर कल दूसरे दिन यही काम करता है। आप वहीं पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे कि दोस्तों जब आप सुबह उठते हो, बाथरूम जाते हो, तो वहाँ क्या क्या काम करते हो। डेफिनेटली वो बताएगा कि वहाँ सर ब्रश करता हूँ। आप उनसे अगला क्वेश्चन करो, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो। वो बताएगा कि सर टूथपेस्ट यूज करता हूँ, ब्रश यूज करता हूँ, फिर वॉशरूम जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो शॉप यूज करता हूँ, शैम्पू यूज करता हूँ, कपड़े धोता हूँ, डिटर्जेंट यूज करता हूँ, खाना खाता हूँ, कुकिंग ऑयल यूज करता हूँ, उसके बाद चाय पीता हूँ, टी यूज करता हूँ, फिर उसके बाद अपने को सही हेल्दी रखने के लिए कुछ सप्लीमेंट यूज करता हूँ, और यही काम चलता रहता है। तो दोस्तों, आप उनसे अगला क्वेश्चन करो। समझाने की भूल कभी मत करना, उनसे क्वेश्चन पूछना और क्वेश्चन पूछो कि दोस्त ये सारे काम जो आप करते हो तो ये सारे सामान आप कहाँ से परचेज करके लाते हो। डेफिनेटली वो बोलेगा मैं लाला जी के दुकान से लाता हूँ, मॉल से लाता हूँ, दुकान से लाता हूँ। आप उनसे अगला क्वेश्चन पूछो कि दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स आप लाला जी के दुकान से लाते हो या मॉल से लाते हो तो क्या लगता है एक महीने में कितने का खर्चा आ जाता होगा। डेफिनेटली यदि आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली हो गया है तो 4 लोगों का, 4 फैमिली मेंबर का एक परिवार होता है, जिसमें 2 पेरेंट्स 2 बच्चे होते हैं, या एक पेरेंट्स मियाँ बीबी और एक बच्चे होते हैं। जनरली यही 3, 4 और 5, एवरेज आप 4 मान लो, और मैक्सिमम फैमिली मतलब 4 से 5 के होते हैं। और एवरेज कॉस्ट देखना, वो डेफिनेटली वो बताएगा 3 से 4 या 2.5 से 3 या 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चे में ये सारे सामान आ जाते हैं। आप अगला क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो कि दोस्तों एक चीज़ बताओ, जब ये सामान लाने जाते हो तो ये खर्चा होता है या इनकम होता है आपका। डेफिनेटली वो बोलेगा कि सर ये तो खर्चा होता है। आप उनको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझाओ कि दोस्तों सपोज करो आपके फैमिली में 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं और ये सारे सामान आप लाला जी के दुकान से लाते हो, और लाने के लिए एवरेज कॉस्ट 2.5 या 3 हज़ार रुपये का, सपोज करो 3 हज़ार रुपये का खर्चा लगता है, तो एक साल में आप कितना खर्चा कर लेते हो। डेफिनेटली वो कैलकुलेट करके बताएगा 12 या 36 हज़ार, या 2.5 हज़ार के हिसाब से बताएगा तो 30 हज़ार। फिर उनसे अगला क्वेश्चन करो
कि दोस्तों आपके मोबाइल में कितने नंबर हैं। नो डाउट आज के समय में 50 कम से कम होता है और 1000 और 2000 4000 भी होते हैं। आप उनसे फिर अगला क्वेश्चन करो कि सर ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह शाम दोपहर उनसे बात करते हो और वो आपका बात मानते हैं, आप उनका बात मानते हो, जो आप कहते हो वो करता है और वो जो कहता है वो आप करते हो। ऐसे कितने लोग हो सकते हैं? कम से कम 10 लोग। अब उसके बाद उनको बताओ क्या उन 10 लोगों के घर में ये प्रोडक्ट्स यूज होता है नहीं होता है? वो ब्रश करते हैं नहीं करते, वो स्नान करते हैं नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं नहीं करते हैं? डेफिनेटली से वो बात बोलेगा कि सर वो भी ये सारे काम करते हैं। तो वो ये सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से लाते हैं? उनका आंसर होगा मार्केट से लाते हैं, उसी मार्केट से जहाँ से मैं लाता हूँ। अब उनको एक छोटा सा कैलकुलेशन बताओ, यदि 1 साल के अंदर आप एक फैमिली 2500 के पर मंथ के हिसाब से ये सारे खर्चे करते हो तो 30,000 रुपये होता है। और ये 10 आदमी भी यही सारे खर्चे करते होंगे तो 30 फैमिली का 1 साल में कितना खर्चा आ जाता होगा? नो डाउट 30,000 के हिसाब से 10 फैमिलियों का खर्चा 3 लाख हो जाता है। दोस्तों जब ध्यान देना ये अमाउंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब उनसे ये पूछो कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ में कितने साल तक ये प्रोडक्ट्स परचेज करता है, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कितने साल का होता है। तो किसी भी फैमिली में जो फैमिली का जो मास्टर होता है जो अर्नर होता है वही वो खर्चा करता है और वो कोई 30 से 40 साल तक अपने लाइफ में ये खर्चा करता है। उससे पहले उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, उसके बाद उसके बच्चे कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद उसकी इनकम रुक जाती है या वो बूढ़े हो जाते हैं। उससे पहले वो बच्चे होते हैं तो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तो दोस्तों फिर अब उनको कैलकुलेट करके बताओ पूरे लाइफ में ये खर्चे अब कितने अमाउंट तक कर पाओगे पूरे 10 फैमिली। यदि आपने बताया 30,000 के हिसाब से 10 फैमिली का 3 लाख, तो 10 फैमिली का आप 40 साल में क्या हो सकता है? 1,20,00,000। दोस्तों 1,20,00,000 तो तब हुआ जब 40 साल तक सिर्फ हर महीने 2,500 ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है हर 20 साल के बाद एक शून्य बढ़ जाता है, 10 गुना हो जाता है। 40 साल कहें तो 20 गुना हो जाएगा। अब 1,20,00,000 को 20 गुना कर दो तो 24 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है। दोस्तों अब जरा बोल के देखो आपके रोंगटे खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? अब उनका क्वेश्चन होगा दोस्त ये कैलकुलेशन मुझे क्यों समझा रहे हो? अब उनको बताओ कि दोस्त यदि इसमें से 60% पैसे आपके जीवन काल में आपके घर वापिस आ जाए तो कितने पैसे आएंगे? तो दोस्तों डेफिनेटली यदि 24 करोड़ रुपए का 60% आप देख लो, कम से कम 18 करोड़ रुपए या 17 करोड़ रुपए या 15 करोड़ रुपए आपके घर वापिस आता है सिर्फ उन चीजों से जो आप खर्चा कर रहे थे। तो क्या करोगे आप उसका? सवाल ये नहीं है ये पैसा कैसे आएगा और क्यों आएगा, सवाल ये है इस पैसे का क्या करोगे। दोस्त उनके चेहरे से मुस्कान आ जाएगा, उनकी अंदर की जो दिलें जो धड़कनें बढ़ जाएंगी और वो फिर खिलखिला जाएगा, हंस जाएगा। और यही बात शायद सुनने के लिए बहुत देर से वो परेशान था। और आप उनको बताओ कि दोस्त इस पैसे से या तो कोई अच्छा काम करोगे, अच्छे घर बना सकते हो, एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हो, अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, अच्छी जगह जो है सो उनकी हायर एजुकेशन दे सकते हो, अपने बच्ची को अच्छा एक शादी कर सकते हो। लेकिन ये वो पैसा नहीं है दोस्त जिसके कमाने के लिए आप परेशान हो, ये वो पैसा है जिसको यूं ही आप खर्चा कर रहे थे। तो दोस्त अब क्वेश्चन ये आता है आपको क्या ये चाहिए? यदि ये चाहिए तो फिर मैं आगे बात करूंगा। और वो जैसे ही वो बोलता है कि दोस्त बताओ, फिर आप उनको ये बताओ कि ये दोस्त अब ये 2 क्वेश्चंस आता है। यदि इस दोनों क्वेश्चंस को आप समझ लेते हो तो आपको नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग समझना दिक्कत की बात नहीं है, बहुत जल्दी समझ जाओगे। इसके अलावा और कुछ समझने की और समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब उनको ये बताओ ये पैसा क्यों आता है? तो दोस्तों उनको ये बताओ जब कोई प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में बनता है
तो उसका कॉस्ट मात्र 30 से 40% होता है। और जब जो कंज्यूमर के पास तक आता है, हमारे आपके बीच आता है, तो उसमें 60-70% कॉस्ट ऐड हो जाता है। जैसे CFN या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या फिर होलसेलर का, रिटेलर का या डीलर का, ये सारे कॉस्ट 60-70% कॉस्ट, 30-40% जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में है उसको ऐड करके 100% कॉस्ट जो MRP लिखा रहता है दोस्त, उस प्राइस पे हम लोग को उस प्रोडक्ट्स को मिलता है। सपोज करो कोई प्रोडक्ट्स 15 रुपये का है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुश्किल से 5 से 6 रुपये होगा, और जब वो मार्केट में अवेलेबल होगा, दुकान तक आएगा, तो हमारे आपके लिए वो 15 रुपये का हो जाएगा, वो MRP होगा। और जब हम आप लेने के लिए जाओगे दुकान पे और दुकानदार से जब पूछोगे इस प्रोडक्ट्स को कितना पैसा दूं परचेज करने के लिए, तो वो बहुत चतुर होता है, वो कहता है कि इसमें देखो कितना लिखा हुआ है। आप कहते हो 15 रुपीज़, वो ये नहीं कहता है 14 दे दो, 10 दे दो, 5 दे दो, वो कहता है जितना लिखा हुआ है वो दे दो। दोस्तों 100%, 60-70% पैसे वो जोड़ करके लेता है। तो दोस्तों यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में आप काम करते हो, यही प्रोडक्ट्स आप सिर्फ यूज करते हो, तो यूज करने से आपको ये 60-70% पैसा वापस मिलेगा। और वही वापस पैसा जो 18 करोड़ मैंने जोड़ के बताया पूरे लाइफ में, वो आपको वापस मिलेगा दोस्तों। जो आप किसी दूसरे को दे रहे थे, आपकी इस पैसा से कोई दूसरा अमीर बन रहा था, उसके बच्चे अमीर हो रहे थे, उसके बच्चे एंजॉय कर रहे थे, उसके फैमिली एंजॉय कर रहे थे। अब आपके बच्चे और आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, आपके बच्चे की अच्छी शादी होगी, आपकी अच्छी घर होगी, आपकी अच्छी कार होगी। दूसरा क्वेश्चन, आपको कैसे मिलेगा? तो दोस्तों जब आप अपनी दुकान चेंज करोगे, जो मार्केट के प्राइस से बहुत अफोर्डेबल होगा, क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, और अपने घर में यूज कर सकोगे, तो साथ इनकम के साथ ये पैसे आपके घर आएंगे, जिसमें सबसे पहला इनकम होगा आपको डिस्काउंट के रूप में। जो आज तक 100% MRP पे आप परचेज करते थे, वो 30 से 40% के डिस्काउंट पे आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेगा। और यदि यहां से इनकम कमाना चाहते हो तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद बाकी के 6 इनकम मिलेंगे, जिससे कि आपको बहुत बड़ा इनकम मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि आप फ्रेशर से मिलते हो जिसको अभी तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर है, और यह बात आपने उनको बता दिया, तो शायद उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा जो हमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। शायद जो अब तक खर्चा कर रहे थे, हम उससे एक बहुत बड़ा अमाउंट और बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, और आने वाले समय में जो हम खर्चा करने वाले थे, उससे हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और वो आपके बिजनेस को भी ज्वाइन करेगा। उसके बाद आप उसकी ट्रेनिंग, लर्निंग और एक के बाद एक सारी ट्रेनिंग देते जाइए, और वो सीखता चला जाएगा। हमें नहीं लगता है दोस्त इससे ज़्यादा किसी फ्रेशर को बताना चाहिए, और मुझे लगता है शायद आज आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। यदि कोई फ्रेशर या यदि कोई फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुन रहा है, तो उसको आप प्लान कैसे दिखाएंगे और उसको बिजनेस में कैसे लिखाएंगे। दोस्त इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं रोकता हूं। इससे पहले कि आपने अब तक मेरे वीडियो को देखने से पहले आपने मेरे इस चैनल को, पूनम ज्ञान शाखा को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट कि बहुत जल्दी मैं अगला वीडियो लाने वाला हूं जो आपके छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है और आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।